मार्केट में सिर्फ 10,000 रुपये है, लेकिन खरीदना एक अच्छा स्मार्टफोन। अब स्मार्टफोन में कैमरा भी अच्छा चाहिए, देखने में भी गुड लुकिंग होना चाहिए और बैटरी भी बड़ी चाहिए, लेकिन ये सारे फीचर्स 10,000 रुपये में मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी मार्केट में ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनमें आपको कम प्राइस में ऐसे सारे पापैक फीचर्स मिलते हैं। सो मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक और आज मेरे पास है 3 ऐसे दमदार स्मार्टफोन्स जिसमें आपको एक बड़ा डिस्प्ले, एक अच्छा कैमरा और एक बड़ी बैटरी मिलेगी। और अगर आप भी बहुत लंबे टाइम से एक सस्ता स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे या आपका बजट 10,000 रुपये से कम है, तो ये 3 ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। इस लिस्ट में जो सबसे पहला फ़ोन है वो है इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 HT। इस फ़ोन का जो सबसे बेस्ट पार्ट है, इंडिया में इसका स्टार्टिंग प्राइस है 5,999 रुपये। तो ये सिर्फ 6,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में आता है और इस प्राइस सेगमेंट में आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस फ़ोन में बहुत ही अच्छे फीचर्स मिलते हैं। इसमें आपको मिलता है 6.6 इंच का एक HD+ डिस्प्ले और ये एक LCD डिस्प्ले है। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है पॉइंट, और ये आता है 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ। अगर आपको इतने कम प्राइस सेगमेंट में 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल रहा है तो ये काफ़ी हद तक जस्टिफाइड है। तो इस फ़ोन का एक और जो हाईलाइटेड फीचर है वो है इसकी बैटरी, और इसमें मिलती है आपको 5000 mAh की बैटरी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बैटरी है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि 6,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में किसी फ़ोन में इतनी अच्छी बैटरी आपको मिल सकती है। तो इसका बेस्ट पार्ट ये भी है कि इतनी बड़ी बैटरी होने के साथ भी इस फ़ोन का जो वेट है वो बिल्कुल भी हैवी नहीं है और फ़ोन का जो बैटरी बैकअप है वो भी बहुत अच्छा है। इसके साथ ही इसमें आपको 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। आमतौर पर जो कम प्राइस सेगमेंट के फ़ोन आते हैं उनमें आपको 10 वॉट की जो फास्ट चार्जिंग है वही देखने के लिए मिलती है। इसके साथ ही Android 12 OS सपोर्ट के साथ आता है। तो उसमें क्या है कि अभी जो Android 13 आ गया है, लेकिन इस फ़ोन में आपको सारे लेटेस्ट Android ऐप्स का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो ये सभी है इसके हाईलाइटेड फीचर्स जो आपको मात्र 6,000 रुपये में मिल रहे हैं। तो अगर आपका बजट 6 या 7,000 रुपये के आसपास है तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा है। इस लिस्ट का जो दूसरा और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है वो है लावा ब्लेज 2। अब ये फ़ोन तो भाई पर्सनली मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसका डिज़ाइन इसका बहुत ही अट्रैक्टिव है और ये फ़ोन आता है 10,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में और इंडिया में जो उसका स्टार्टिंग प्राइस है वो है 8,999 रुपये। अगर आप 9,000 रुपये तक का एक फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि जो इसका डिज़ाइन है वो आमतौर पे आपको दिखने में नहीं लगेगा कि एक सस्ता स्मार्टफोन है। देखने में ये बहुत प्रीमियम लुक देता है। फीचर्स भी कंपनी ने इसमें बहुत इंटरेस्टिंग दिए। तो सबसे पहला फीचर है इसका डिस्प्ले। तो इस फ़ोन में है 6.5 इंच का एक HD+ डिस्प्ले और आप यकीन नहीं करेंगे कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले फ़ोन के बारे में बताया था कि कम प्राइस सेगमेंट में आमतौर पे कंपनियां 60 हर्ट्ज तक का मैक्सिमम रिफ्रेश रेट देती हैं, लेकिन इसमें आपको 90 हर्ट्ज मिलता है, तो वो इसकी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा बनाता है। इसके साथ ही जो इसका दूसरा फीचर है वो है इसका कैमरा। इसमें आपको एक 13 MP का प्राइमरी सेंसर मिलता है और 8 MP का एक सेल्फी कैमरा दिया गया है। वो मुझे काफ़ी जस्टिफाइड लगा है क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में अगर आपको 30 MP का प्राइमरी सेंसर मिल रहा है तो वो अच्छा है, क्योंकि इसकी पिक्चर क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। इसके साथ ही काम करता है यूनिसॉक T616 प्रोसेसर पे। तो इस प्रोसेसर की खास बात ये कि मल्टीटास्किंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो देखो भाई, फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो अच्छा है, इसमें जो डिस्प्ले दिया गया है वो भी बहुत अच्छा है। आपको ये प्रोसेसर मिल रहा है, इससे आप लाइट गेमिंग कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट स्ट्रीम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि डिस्प्ले बड़ा मिलता है। अब आ जाते हैं इसकी बैटरी पर। तो इस फ़ोन में आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है जो 18 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। तो इससे पहले जिस फ़ोन में हमने बात की थी उसमें 10 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है और इसमें मिल रहा है आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि कम टाइम में आपके फ़ोन को चार्ज करेगा और एक लॉन्ग बैटरी बैकअप देगा। तो इतनी कम कीमत में आपको इतने अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं। ये Android 12 को सपोर्ट करता है, तो सारे लेटेस्ट ऐप्स भी मिलेंगे। तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि बजट रेंज में कंपनी इतने अच्छे फीचर्स किसी फ़ोन में पैक करके आपको दे सकती है। तो अगर आपका बजट 9 से 10,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में है तो ये ऑप्शन तो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। ये था लावा ब्लेज 2। अब है हमारे पास तीसरा और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन और ये है Redmi A2 Plus। अब इस फ़ोन की खास बात क्या है, ये आता है 5,999 रुपये के प्राइस सेगमेंट में।
भाई इतने प्राइस सेगमेंट में इस फ़ोन में बहुत ही अमेजिंग फीचर्स मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 6,000 रुपये में क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले फीचर की बात करते हैं, वो है इसका डिस्प्ले। इसमें आपको मिलता है 6.5 इंच का एक बड़ा HD+ डिस्प्ले और ये एक LCD स्क्रीन। 6,000 रुपये से कम में 6.5 HD डिस्प्ले मिलना इम्पॉसिबल है, लेकिन आपको इतने सस्ते स्मार्टफोन में फीचर मिल रहा है। सो अब जो फ़ोन का दूसरा फीचर है वो है इसका प्रोसेसर, और इस फ़ोन में दिया गया है MediaTek Helio G36 प्रोसेसर। ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेसर है और इतने कम प्राइस सेगमेंट में आपको मिल रहा है। इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि आप हैवी गेमिंग भी कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। वीडियो स्ट्रीमिंग करनी है, बहुत सारे ऐप्स का एक साथ इस्तेमाल करना है, तो ये प्रोसेसर मुझे पर्सनली इतने कम प्राइस सेगमेंट में आपको इस फ़ोन में मिल रहा है तो बहुत पसंद आया। अब इसकी कैमरा फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इस फ़ोन में आपको एक 8 MP का प्राइमरी सेंसर मिलता है और 5 MP का एक सेल्फी सेंसर मिलता है। तो इतने कम प्राइस सेगमेंट में ये भी काफ़ी जस्टिफाइड है। 8 MP आमतौर पर 5 से 6,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में मिलता है, तो ये भी काफ़ी जस्टिफाइड है। लेकिन जो इसका तीसरा और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है वो है इसकी बैटरी। इस फ़ोन में आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है और जो आती है 10 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इन्फिनिक्स के फ़ोन में वही फीचर इस फ़ोन में भी दिया है। 6,000 रुपये में अगर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है तो ये बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि आपको ये लॉन्ग बैटरी बैकअप देती है और चार्ज भी बहुत जल्दी हो जाती है। हालांकि 10 वॉट थोड़ा कम है, लेकिन 6,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में मोस्टली फ़ोन्स में आपको इतना ही एक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। तो ये सब थे इसके फीचर्स, और इस प्राइस सेगमेंट में मुझे इस फ़ोन का डिज़ाइन भी पर्सनली बहुत पसंद आया है। यहाँ पे आप बैक पैनल में देख सकते हैं, आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। तो डिज़ाइन के साथ फीचर्स भी अच्छे हैं। सो बजट सेगमेंट में ये बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। ऐसे में अगर आपको किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तब भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। सो ये है वो 3 पॉकेट फ्रेंडली स्मार्टफोन्स जो आपको अपनी बकेट लिस्ट में ज़रूर रखने चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास भी ऐसा कोई स्मार्टफोन है जो आपको लगता है कि लेटेस्ट लॉन्च है और 10,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में बिल्कुल परफेक्ट फिट होता है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल NBT Tech It को भी सब्सक्राइब करें।